कितना गुस्सा आता है ना जब हमें पैसे की ज़रूरत हो और हमारे बटुए में पैसे ही नहीं होते हैं। दोस्तों, ये अक्सर हम सब के साथ हुआ है। कभी ऐसा भी हुआ है कि अब हमारे पास उस पैसे की बहुत बहुत नीड है और जब हमने देखा तो हमारा बटुआ मिला खाली। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि हमें शॉपिंग करना, हर लेडीज़ को शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है। और हमें अगर शॉपिंग करने के लिए कहा जाए तो हम घंटों बाजार में रहेंगे लेकिन हम थकते भी नहीं हैं। ऐसा सभी महिलाओं के साथ होता है। किस किस को शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि शॉपिंग तो हमें करना है, लेकिन ये जो शॉपिंग करना है ये हमें समझदारी से करना है। और हम समझदारी कहाँ कहाँ, किस किस क्षेत्र में लगा सकते हैं, ये इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि हमें ये पता होना चाहिए ना कि हमें क्या मार्केट से खरीदना है। हमें हमारे पास ये सारी चीज़ों की एक सूची तैयार रहनी चाहिए कि अगर हम बाजार जाना है तो हमें क्या क्या काम कराने हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा होता है ना कि हम अनायास अगर बाजार चले जाते हैं ना तो हमारे पैसे खर्च होंगे ही। और दो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। एक, सबसे पहली चीज़ कि अगर बाजार जाएंगे तो पैसे तो डेफिनेटली खर्च होंगे क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ हमें पसंद आ जाएगी। और दूसरी चीज़, इसका उपाय ये बताऊंगी ना कि अगर आप बाजार जाते हैं ना तो थोड़ा टाइम जो है वो कम रखिए। अगर आपने ज़्यादा टाइम तक मार्केट में रहा ना तो भी आपकी जेब से पैसे निकलेंगे। ये व्यावहारिक चीज़ है दोस्तों, ये अक्सर होता है। मेरे साथ तो अक्सर हुआ है। पहले क्या होता ना कि जब मैं बाजार जाती थी ना तो मैं सोचती थी कि चलो ये भी ले लेते हैं, चलो ये भी ले लेते हैं, और ऐसे करके मैं बहुत सारे सामान लेकर आती थी। तो और मैंने पहले ही कहा कि हर औरतों की ये एक फितरत होती है कि उन्हें शॉपिंग करना अच्छा लगता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन घर में जब आके उस चीज़ को ट्राई कर रही हूँ, या बहुत बार ऐसा होता है ना दोस्तों कि बहुत चीज़ें मेरे घर में ऐसी ही रखी रह जाती थी और मुझे ये समझ में ही नहीं आता था कि इसका यूज़ क्या करूँगी। मुझे सस्ते वहाँ पे दिखे, अब बाजार गए हैं, इतनी दूर से इतना चल के गए, इतना टाइम लगाए, इतना मेहनत किए, तो कुछ तो हमें खरीद के लाना है ना। बस इसी सोच में मैं आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सामान लेकर आ जाती थी और उस सामान का यूज़ भी नहीं होता था। साल 2 साल मेरे घर में पड़े रहते थे ऐसे ही, मतलब घर को मतलब क्लटर रखा रहता था। और मैं बिल्कुल भी, और पता है दोस्तों, मुझे समझ में भी नहीं आता था कि इसका यूज़ कहाँ करेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और होती थी कि टाइम भी नहीं है उतना कि आप कहाँ उस चीज़ को कहाँ यूज़ करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे, इतना सोचने का टाइम भी नहीं रहता था। और कुछ शरीर में आलस भी भरा रहता था कि आलस, मैं बहुत आलसी हूँ, मैं अपने आप को मानती हूँ कि मैं बहुत आलसी हूँ, तभी तो एक बार मैं बाजार जाती थी तो इतना इतना सामान लेके आती थी। लेकिन इसका मैंने एक उपाय खोजा। उपाय ये सोचा कि क्यों ना मैं एक काम करती हूँ कि लिमिटेड पैसा लेके जाती हूँ। और एक दिन मैंने क्या किया, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारा कुछ घर में छोड़ के गई थी और लिमिटेड पैसे लेके गई थी कि अगर इतने पैसे रहेंगे तो डेफिनेटली मेरे पैसे जो हैं वो कम ही खर्च होंगे। और जब मैं उस दिन गई थी ना, और उसी दिन से मुझे सबक मिला कि ये काम मुझे करना है। मेरे पास लिमिटेड पैसे थे और जब मैं लिस्ट बना कर गई और उसी सामान को लेकर मैं आई थी, दोस्तों मैंने सामान भी उस समय, उस बार जो मार्केट से की मैंने शॉपिंग, सामान भी अच्छे अच्छे उठाए, और तो और मैंने कुछ पैसे बचा भी लिए। और उसके बाद जब आके घर में कैलकुलेट किया तो मुझे ये जो मेरा तरीका था ये बहुत अच्छा लगा। इसलिए अक्सर मैं अपने वीडियो में कहती हूँ दोस्तों कि कार्ड्स वगैरह जो है, प्लास्टिक मनी जो है, उसको घर में छोड़ के जाइए। अगर गलती से आप क्रेडिट कार्ड लेके शॉपिंग करने के लिए चले गए ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप कितने पैसे खर्च कर दोगे आपको पता तब चलेगा जब नेक्स्ट मंथ आपको पैसे भरने होंगे। और एक गुड़ मंत्र बताती हूँ दोस्तों, शॉपिंग करने जाए ना तो अकेले खरीदारी करने जाए। अकेले खरीदारी का मतलब कि ना ही आपको अपने मित्र के साथ जाना है और ना ही अपने बच्चों के साथ जाना है। देखिए, मैंने ये सारा कुछ जो है ना, ये मेरा एक्सपीरियंस है। अगर आप अपने किसी भी फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने जाते हैं तो भी आप एक्स्ट्रा सामान लेकर आएंगे और एक्स्ट्रा पैसे खर्च करके ले
आएंगे ही। और अगर बच्चों को लेकर जाते हैं तब तो सोने पे सुहागा है। बच्चे आपको अच्छी तरह से शॉपिंग करने नहीं देंगे और बच्चों की फरमाइश पूरी करते करते आपका सारा पैसा गुल हो जाएगा। तो कहना यहाँ पे ये है कि शॉपिंग करने जाना है ना तो आप अकेले खरीदारी करने जाइए। और हाँ, कभी कभी हम लोग स्टोर में जाते हैं तो स्टोर कीपर जो होते हैं ना उनकी भी सलाह लेने लगते हैं, भैया ये बता ना ये वाला अच्छा है या ये वाला अच्छा है। आप कभी भी ध्यान रखिएगा ये चीज़ का कि अगर स्टोर कीपर वहाँ पे है तो वो हमेशा अपने फ़ायदे की बात करेगा, और जो चीज़ स्टोर में ज़्यादा दिनों का रखा रहेगा या जिसकी कीमत ज़्यादा होगी वो सोचेगा कि एक अच्छा मुल्ला आया है, चलो इसको हम उसी के पीछे लगा देते हैं और हमारा ये सामान निकल जाएगा। तो कभी भी उसकी सलाह तो लेने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। और ये काम ज़रूर कीजिएगा दोस्तों कि अगर आप शॉपिंग करने जाते हैं, आपको कोई भी चीज़ अर्जेंट है तो आप खुद अकेले जाइए, इस पे ध्यान दीजिएगा। एक और चीज़ ये भी है दोस्तों कि मार्केटिंग के समय ना मूर्ख ना बने। देखिए बहुत बार ऐसी चीज़ होती है कि जिस चीज़ों का हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं जैसे टीवी में या फिर आजकल तो यूट्यूब पे तरह तरह के एडवर्टीजमेंट दिखता है कि ये सामान बहुत अच्छा होता है, तो ये चीज़ें, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा लग रहा है, ये घर में लाना चाहिए। बहुत सारे यूट्यूबर भी ऐसे हैं ना जो ऐड करते हैं। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वो ऐड करते हैं तो उनको इन चीज़ का पैसा मिलता है, लेकिन ये पक्का नहीं है कि वो प्रोडक्ट आपको अच्छे ही निकलेंगे। तो अपना दिमाग आजमाना है और वाकई अगर आपको उस चीज़ की ज़रूरत है या आपको लगता है कि हाँ ये प्रोडक्ट सही है, मेरे घर के लिए उपयोगी है, तो ही आप पैसे खर्च करें। अनायास किसी के कहने पे, किसी बहकावे पे हम अपने पैसे खर्च नहीं करेंगे। दोस्तों बहुत लोगों की सोच ये भी होती है ना कि अगर कोई सामान, अगर कोई चीज़ जो होती है वो अगर हमें कम अमाउंट में, मतलब अगर वो हमें सस्ती मिलती है ना तो वो हमें सही लगता है कि हम इसमें मतलब सही है, हम इसमें अच्छा शॉपिंग कर रहे हैं, हमारे मतलब हमारा फ़ायदा हो रहा है और हम वो चीज़ लेकर आ जाते हैं। लेकिन पता है ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो सस्ती चीज़ें होती हैं वो अच्छी नहीं होती हैं। बहुत बार ऐसा होता है ना कि सस्ती चीज़ें मिलती हैं, सस्ती चीज़ें हम लेकर घर पे आ जाते हैं और होता ये है कि हमारा पैसा ज़्यादा खर्च होता है। फॉर एग्जांपल एक सिंपल चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आजकल टमाटर के भाव बहुत बढ़ गए हैं, ठीक है, टमाटर के भाव बहुत बढ़ गए हैं और उसमें अगर हम मंडी में जाते हैं और कहीं टमाटर के रेट कम मिलते हैं तो वहाँ पे लेडीज़ को मैं देखती हूँ कि वहाँ पे वो भीड़ लगा के और टमाटर छांटना शुरू कर देती है। अरे मेरा भी काम यही है, मैं भी करती हूँ, आप लोग भी करते होंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर एक्यूरेट टमाटर की रेट 120 रुपये केजी चल रहा है और आपको अगर कहीं 70 रुपये 80 रुपये मिल रहा है तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि 2-4 टमाटर आपको अच्छे मिल सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको गुले गुले टमाटर ही मिलेंगे और आप वो टमाटर लेकर आइए घर पे और जब कट कीजिए तो वो पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। तो दोस्तों कहना यहाँ पे ये है कि आपने सस्ते करके तो 1 किलो टमाटर लेकर आप आ गए कि हमें सस्ते में मिल गया, लेकिन पता है बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम खाना बनाने जाते हैं ना तो 1 नहीं 2 नहीं 3 टमाटर हमारे ऐसे ही बर्बाद जाते हैं। तो सोचिए कितना नुकसान हुआ। ये नुकसान इस तरह का जो होता है ना ये बहुत मतलब बहुत फील होता है। इसके साथ एक बार ऐसा भी हुआ है दोस्तों कि मैंने पालक की गठरी मैं लेकर आ गई थी और पालक की गठरी लेकर आई थी और मैं भूल गई थी। मैंने उसको फ्रिज में तो रख दिया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद नहीं, मतलब मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन हुआ था और मैंने वो निकाला तो सारे पालक जो थे वो नीचे से गल गए थे और वो बहुत ख़राब हो गए थे और वो पालक मुझे बहुत सस्ता मिला था। तो मैंने उस दिन ही निर्णय लिया ना कि अब ये सब जो चीज़ें होती है ना इसको थोड़ा देख के परख के, और हाँ सस्ती चीज़ें तो लेनी है लेकिन इतनी सस्ती नहीं लेनी है जो हमें घर में आके भारी पड़े। तो इस चीज़ पे भी ध्यान रखना, कीमत कम इसका मतलब अच्छा चीज़ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और लास्ट में मुझे यही कहना है दोस्तों कि अगर किराने के सामान की खरीदारी कर रहे हैं ना तो लिमिटेड ही खरीदारी कीजिए, उतनी ही चीज़ें खरीदिए जो आपको 28 दिन 30 दिन में उसकी ज़रूरत होती है, उससे ज़्यादा चीज़ें ना खरीदें। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जो सामान हम घर पे लेकर आते हैं और हम भूल जाते हैं या फिर वो ज़्यादा दिन के हो जाते हैं। तो अभी जो बारिश का मौसम चल रहा है ना इसमें सामान हमारा बहुत जल्द ख़राब होता है, तो इस चीज़ों को ध्यान रखना है। और हाँ मसालों में भी ये चीज़ जो है ये लागू होता है। मसाले जो है वो आप साबुत लेकर आइए, घर में पीसिए और उतना ही लेकर आइए जितना उसका उपयोग हो। स्टोर करने के लिए और हम स्टोर करके रख के भूल गए, उसमें फिर कीड़े लग गए,
ये सारा कुछ पैसों का नुकसान होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो मैंने आपको शॉपिंग करने के बहुत ऐसे तरीके, कपड़े से लेके घर की छोटी छोटी चीज़ों तक का बताया है कि हम कहाँ से कैसे पैसे बचा सकते हैं और कैसे थोड़ी सी अगर समझदारी लगाएंगे, थोड़ी सी बुद्धिमानी लगाएंगे तो हमारे पैसे भी बचेंगे और इसे ही हम कहेंगे कि हमने स्मार्ट खरीदारी की है। तो कैसी लगी आज की वीडियो, मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।